और ये मुस्कुराता हुआ चेहरा आपका दरअसल पॉलिटिक्स के लिए बड़ा गूढ़ है समझना कि मन में क्या चल रहा है। आपका एक बयान बड़ा पॉपुलर है कि हम तो बीजेपी के साथ रहेगा और सारा मछुआरा समाज जिसका आप रिप्रेजेंटेशन करते हैं वो सारा छिटक कर चला गया पीडीए के साथ, अखिलेश यादव के साथ। ऐसा हुआ क्या? सारा पीडीए, आप नेता जिस समाज के हैं वो सब अखिलेश यादव के साथ जाकर खड़े हो गए। आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही है कि संजय जी? कट गया, आवाज नहीं आ रही। आ रही है अब। हाँ, सवाल सुन पाए आप या दोबारा दोहरा दूं मैं? दोहरा दीजिए। संजय जी, भाई आप जो ये बात कहते दिखे थे अभी बामुश्किल महीना भर पहले कि हम तो बीजेपी के साथ खड़े रह गए और हमारा सारा समाज छिटक कर चला गया पीडीए के साथ, अखिलेश यादव के साथ, यही हुआ क्या? मैं तो हमेशा कहता, देखो मैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के हाथ बाल सका निषाद राज का वंशज हूँ और मर्यादित हूँ और मर्यादित भाषा का प्रयोग करता हूँ। जिस तरीके से भगवान राम के साथ निषाद राज की सेनाएं थी, दुख दर्द दूर करके रावण को खत्म किया, संग्राम पर विजय प्राप्त किया, बदले में राम राज आया, सुख का राज आया। लेकिन सुख का राज आया और आज के दिन में ये निषाद राज के वंशज जो आरक्षण के लिए भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था और माननीय योगी जी मुख्यमंत्री नहीं थे तो सदन में आवाज उठाते थे, सड़क पर हमारे लिए खड़े भी थे और हमारे लिए आंदोलन भी करते थे। भारतीय जनता पार्टी ने मछुआ विजन बनाया था कि मछुआरों को अंग्रेजों ने उजाड़ा, मुगलों ने उजाड़ा है, ये 14 राज्यों में अनुसूचित में है और उत्तर प्रदेश बिहार में भी है। ये सदन में कई बार भारतीय जनता पार्टी उठाई, लेकिन सत्ता में इसीलिए हम लोग आए थे कि निषादों का आरक्षण का मुद्दा हल होगा और इनकी समस्या समाधान होगी। हम कह रहे हैं आज के दिन में दिल्ली से पैसा हमने केंद्र में मत्स्य मंत्रालय अलग हुआ, अगर उसका पैसा 60% अनुसूचित को मिलता है, सामान्य को 40 मिलता है, निषाद के सामने अनुसूचित को 60% मिलेगा और निषाद को 40% मिलेगा तो नाराज तो थोड़ा होगा ना। आज के दिन में मैंने ये कहा कि इनके आरक्षण की, आप तो अपने ही मुख्यमंत्री को धमकी देते हैं कि अभी 45 आ रहे हैं, आगे और बुरी दुर्दशा होगी, मुख्यमंत्री भी नहीं रहेंगे योगी आदित्यनाथ, सत्ता से बाहर हो जाएंगे। नहीं, मैंने कभी ये नहीं, मैंने हमेशा कहा, धन्यवाद दिया उन्हें कि सभी मुख्यमंत्रियों ने तो हमें सताया, फाइल गायब कराया, हमें घुमाया है। पहले मुख्यमंत्री योगी जी हैं हमारे कि जिन्होंने आरजीआई को पत्र लिखा कि बताया जाए कि केवट मल्लाह क्या है, हमें दिशा निर्देश दिया जाए। आरजीआई ने कह दिया नहीं, केवट मल्लाह मझवार अनुसूचित जात के हकदार हैं। मेरे यहाँ 1961 में अनुसूचित में गिनती हुई थी। अब आरजीआई ने बयान है संजय जी, मैंने कहीं और से नहीं पढ़ा, ये आप ही का बयान है। अभी 45 आ रहे हैं, अभी भी नहीं चेते तो और बुरी दुर्दशा होगी। ये किसको कह रहे हैं फिर आप? नहीं, मैं तो ये कहता हूँ कि जो इसीलिए कहता हूं कि भाई 2014 में आया, मैं 18 में, तो हमें एक सीट मिली, हम जीत के संसद गए। 2019 में जीते, भाजपा की जिम्मेदारी ले गए, हम पूरे प्रदेश में जितवाए। 2022 में मैं जो सीटें हारी हुई मांगी मैं जितवा के दिया, सत्ता मिलाया। 2024 में फिर हम लोगों को सीट नहीं मिली और आज के दिन में इन्हीं के लोगों ने इंजीनियर परवीन निषाद को हरा दिया। वहाँ ऐसा प्रभारी बना के भेजा जो कभी चुनाव हारा हो, एक जो है विधायक को भेज दिया प्रभारी। पहले लक्ष्मीकांत वाजपेयी तेज तर्रार गए थे जितवाने के लिए। और मतलब आप ये कह रहे हैं बीजेपी चाहती थी कि प्रवीण निषाद संत कबीर नगर से चुनाव हार जाएं? नहीं, बीजेपी नहीं, मैं कहता हूँ हम तो अपना बूथ निषादों का जीते हैं। भाजपा का बूथ हारने का मतलब जब उनका जिला अध्यक्ष पैसा लेके घर में बैठेगा, जाएगा नहीं, मंडल अध्यक्ष नहीं गया, भाजपा का बूथ हारने का मतलब क्या हो गया? ये तो पता होना चाहिए ना आज के दिन में। मैं इतना ही कहा इनसे कि ये जो निषाद समाज के नेता हैं, कांग्रेस सपा बसपा में रहे हैं, इन लोगों ने समाज को डुबाया है, आरक्षण गंवाया है, वर्ग 3 की जमीन लुटवाया बसपा में। ये अगर आएंगे तो यहाँ भी निषाद समाज को जो है ये बर्दाश्त नहीं करते हैं, इनके कहने इनके साथ नहीं रहते। क्योंकि कांग्रेस ने आरक्षण खाया, सपा ने हमारा नाम ओबीसी में से निकाल के सी में एससी से स्टे लगाया, बसपा आई स्टे खत्म कर, उन्होंने कहा आरक्षण खत्म करो। वर्ग 3 जमीन जो थी, निषादों की जो जमीन थी, जो आसामी दर था, 1931 में अंग्रेजों ने कहा कि भाई अब निषाद लोग मत मारो, हमें मत काटो, ये जमीन ले लो, अपना मछली मारो। बाद में आरक्षण लिख दिया, 1931 में लिख दिया कि निषाद केवट मल्लाह मझवार हैं, ये अनुसूचित जात के हकदार। 31, 41, 51
इसी वादे पर तो आप बीजेपी के साथ आए थे संजय जी, इसी वादे पर बीजेपी के साथ आए थे कि पिछड़ों से हटाकर अनुसूचित जाति में मछुआरा समाज को रख देंगे। वो 21 से लेकर 22, 23, 24, 25 साल दर साल बीत गए, वो वादा आपका पूरा नहीं हुआ। यही वजह रही क्या कि बीजेपी 33 सीटों पर आ गई उत्तर प्रदेश में? अरे आरक्षण बड़ा मुद्दा है क्या? मैं कहूंगा मैडम, नहीं, छोटा मुद्दा हमारा मामला परिभाषित करने का है। भाजपा ने जैसे उत्तराखंड में लिखा है कि शिल्पकार जाति नहीं जातियों का समूह, प्रजापति कुमार शिल्पकार है, वैसे उत्तर प्रदेश में लिख दे कि केवट मझवार जाति नहीं जातियों का समूह, केवट मल्ला मझवार है। हम अलग से कुछ नहीं मांग रहे, परिभाषित करने का मांग रहे हैं। कश्यप कहाँ तुराया है? हम कहते हैं हमारा हिस्सा हाथी को क्यों खिला रहे हैं? हाथी वाले खा के वोट भी नहीं दे रहे हैं। 4-5 साल से आपकी मांग संजय जी बीजेपी पूरी करती नहीं दिख रही। आपने कहा 24 में इसका खामियाजा भुगतना पड़ा, 27 में भी हो सकता है ये आरक्षण का नैरेटिव चलता दिखे, खामियाजा भुगतना पड़े, हो सकता है क्या ये? मैं इतने बताऊंगा, सही बात मैं बोलता हूँ, मित्र हूँ, मित्रता के हिसाब से बोलता हूँ। भगवान राम निषाद राज की मित्रता गले लगे, आज मोदी योगी ने गला लगाया, तो मैं दिल से बात करता हूँ आज के दिन में कि जब राष्ट्रपति ने कह दिया कि केवट मल्ला मझवार हैं, और जो है राज्य सरकार ने बैमानों ने लिख दिया कि केवट मल्ला पिछड़े हैं, खाए ये पिछड़ी है, खाएंगे खिचड़ी। जब मैंने आंदोलन किया 7 जून 2015 को, तो राज्यपाल ने लिख दिया कि केवट मल्ला अब नहीं है पिछड़ी, नहीं खाएंगे खिचड़ी, अनुसूचित जात के हकदार है। 31 दिसंबर 2016 को जब राज्यपाल ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, तो मेरे लोगों का पिछड़ी क्यों बनाया जा रहा भाई? राज्यपाल ने कह दिया पिछड़ी में संशोधन कर दो लिस्ट। आप मुस्कुराते बड़ा सच बोलते हैं। इस मंच पर ये सच बताइए आप कि अगर आरक्षण की ये मांग पूरी नहीं हुई तो जो पिछड़ा आपका मछुआरा समाज जाकर खड़ा हो गया पीडीए के साथ, 27 में भी जाकर खड़ा हो जाएगा, हो सकता है क्या ये? मैं कह रहा हूं पहले 15% वोट है। मैं समझा दूं आपको कि पहले जब मोबाइल नहीं था तब बहन जी दलित की बेटी थी। अब मोबाइल नहीं था तो ये समाजवादी पार्टी पिछड़े का नेता थे। मोबाइल आ गया तो पता चला ये सैफई के नेता हैं और वो धन की नौता। जब मोबाइल आ गया तो सब कुछ पता चल गया कि हम अनुसूचित जात में, हम पिछड़े में क्यों अपना हिस्सा गंवाएं। अनुसूचित जात के हिसाब से भाजपा ने जब रामचरित्र निषाद को जो है मछली शहर से लड़ा के सांसद बना सकती है, तो जमुना इस पार निषादों के खून में क्या कमी है? नहीं, तो इंतजार नहीं, मैं तो संजय जी बड़ा सामान्य सा आपके लिए सवाल पूछ रही हूँ, कितना इंतजार और कर सकते हैं? आपकी ताकत और कितना इंतजार करने की है बीजेपी के साथ? अभी भाजपा पहल कर रही है और हमको उम्मीद है इस गणना में हमारे यहाँ एक गांव एक चौपाल चल रहा है निषादों में, और चर्चा है पढ़े लिखे लोग कि हमारा नाम पिछड़ी से खारिज करो और अनुसूचित में गिनती करने का आदेश जारी करो, जो राज्यपाल राष्ट्रपति ने लिख रखा है। वो तो 27 में तो शुरू ही होगी, 26 नहीं, आज के दिन में वो तो उसके बाद कहीं 30 तक जाकर होगा। अगर नहीं, हम कह रहे हैं आज के दिन में कि ये हमारा, देखिए आज के दिन में 43 सीट हारे हैं, चर्चा तो हो रही है निषाद क्यों नाराज हैं। निषाद भाई हम भाजपा के साथ रहें और समाज का हिस्सा न मिले तो मंत्री बनने से थोड़ी, हम तो बार कहते हैं मेरा मंत्रालय ले लीजिए, मैं मंत्री नहीं रहूंगा, मैं समाज का संतरी हूं और हमारे समाज का जो आरक्षण है वो परिभाषित करके लिख के दे दीजिए। मतलब आरक्षण का मुद्दा बीजेपी के गले की फांस है यानी कि? नहीं, आज के दिन में हम कह रहे हैं पूरे देश में अनुसूचित में है, तो उत्तर प्रदेश में जहाँ भगवान राम को पार उतारा हो, ये काहे अनुसूचित में पिछड़ी में रहेंगे भाई? तो हम कलकत्ता में या रहेंगे केवट मल्ला बिंद के नाम से। सर इंतजार कितना लंबा कर सकते हैं संजय निषाद? अरे यार, मैं भाजपा हमें रखेगी तो रहेंगे। अब भाजपा का क्या बताया जाए? 2024 में हम लोगों को सिंबल नहीं दिया, हमने कहा हमें दे दीजिए सुल्तानपुर भदोही या फतेहपुर में जीत जाऊंगा। 2 तो हार गए, सुल्तानपुर भी हार गए और फतेहपुर भी हार गए। हमने कहा कि 2000 जो हमारा उपचुनाव है उसमें दे दीजिए, मझवा हमारा जो है ये जो है कटेरी, दोनों में से एक तो दे दीजिए। नहीं, उन्होंने कहा कि आरक्षण पर हम चर्चा करेंगे। तो हमको उम्मीद है कि भाजपा अपने वादे पूरा रहेगी और हम 27 से पहले ये नहीं हुआ तो संजय निषाद के लिए दरवाजे खुले हैं, ये संजय निषाद कह रहे हैं। अरे यार, ये समाज का दबाव जो बड़ा होता है, समाज जो होता है ये अब होशियार होता जा रहा है, पॉलिटिकल होता जा रहा है। ये जो है पहले थोड़ा सा ये इनके ऊपर झुआ भर वोट का पौवा का लेवी लगा था, ये पी के वोट दे देते हैं। अब ये कहते हैं अब पी के वोट नहीं देंगे, हमें, हमारी भी पार्टी है, हमारे भी मुद्दे हल होने चाहिए। अगर हमसे कम संख्या में जाटव भाई अपनी संख्या से 100 गुना नौकरी में हो सकते हैं, यादव भाई हो सकते हैं, तो उनको लेदरमैन दिखता, अदरमैन नहीं दिखता है। यही दरअसल मासूमियत है संजय जी आपकी, अदरमैन नहीं दिखता।
दिखता है। इसीलिए आप दरअसल प्रख्यात हैं, प्रसिद्ध हैं, जहुआ और पौआ, ये जो आपने दिया आज शब्द, अब ऐसा दरअसल नहीं होगा। और ये इशारा है 2027 की लड़ाई का कि आरक्षण नहीं तो ये मछुआरा 15% का वोट बैंक जाकर फिर पीडीए के साथ खड़ा होगा। मैं इतने कहूंगा, जिस नाव में निषाद सवार होता है वो कभी डूबने नहीं देता है। अगर नाव में कोई छेदा करता है उसको निकाल के बाहर देते हैं। मैं भाजपा से इतने कहूंगा, ये सपा बसपा कांग्रेस से आने वाले निषाद हैं, इनको थोड़ा सा देखें ये क्या भाजपा को डुबा रहे हैं या पार करा रहे हैं। अगर भाजपा इनको किनारे नहीं रखी और इनके भरोसे रही तो बहुत नुकसान हो जाएगा। मैं इतने कहूंगा कि मैं तो अभी 75 जिलों में रथ यात्रा निकाला था, अभी 18 मंडल में गया, अभी जाऊंगा। इनको बता रहा हूं, अभी 18 मंडलों का बता रहा हूं कि भैया भाजपा के साथ रहो। केंद्र में वो है, महिलाओं को दिया 10% अपर कास्ट को दिया, जिसका लिखा नहीं था महिला अपर कास्ट उसको लिख दिया। तुम्हारा तो संविधान में लिखा, तुम्हारा सफाई से बड़ी मासूमियत से आपने सारी जो बयान था, सारी सच्चाई बयान कर दी। आरक्षण बड़ा मुद्दा है। अब कृष्णकांत, डॉक्टर कौशल कांत, माफ कीजिए।